नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद कमजोर पड़ने लगा था कि तभी जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने किसान आंदोलन के समर्थन के नाम पर एक ट्वीट कर दिया और कहा कि मैं किसान आंदोलन का समर्थन करती हूं। ऐसे में सवाल उठा कि क्या ग्रेटा थनबर्ग भारत के किसानों के बारे में कुछ जानती भी हैं या फिर किसी के कहने पर लिख दिया कि आई सपोर्ट फार्मर्स प्रोटेस्ट, जो भारत के आंतरिक मामलों में सीधा दखल था। लेकिन इसके बावजूद भारत में ही मोदी विरोधियों ने ग्रेटा थनबर्ग का खुलकर समर्थन किया। इसी बीच ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से एक टूल किट भी शेयर कर दिया था, जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया और फिर कुछ ही देर बाद दूसरा टूल किट पोस्ट किया। ग्रेटा थनबर्ग ने आखिर ऐसा क्यों, किसके कहने पर किया और पहले टूल किट में ऐसा क्या था कि उसे डिलीट करना पड़ा? भारतीय जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद इन सब बातों का साइबर पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसके मुताबिक दिशा रवि, शांतनु और निकिता जैकब तीनों एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे। इन तीनों ने ही टूल किट बनाया था, जिसे बाद में ग्रेटा थनबर्ग को भेजा गया। जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया, जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। यहाँ तक कि एक किसान की मौत को भी गोली से हुई मौत बताया गया। सर्च में यह भी बातें सामने आई कि निकिता और उसके साथी शांतनु और दिशा ने टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट बनाया था। शांतनु का बनाया गया ईमेल अकाउंट इसका ओनर है और यह भी बात निकल के आई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे ये सभी, जो कि 6 दिसंबर को क्रिएट किया गया था। साइबर पुलिस ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि दिशा रवि ने ही टेलीग्राम के जरिए ग्रेटा थनबर्ग को टूल किट भेजा था, जिससे वो भारत के खिलाफ ट्वीट कर सके। बेंगलुरु टीम में दिशा को इंटरोगेट किया गया और उसके फ़ोन से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सफलता मिली। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया और लोगों में प्रेषित किया। दिशा की जो फ्रेंड फॉर फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। शुरुआती जांच में यह भी बात पता चल रही है कि फ़ोन का काफ़ी डेटा डिलीट किया जा चुका है और दिशा के टेलीग्राम चैट से यह भी बात पता चलती है कि 3 फरवरी को ओनर्स राइट लेकर टूल किट डॉक्यूमेंट से जुड़े अकाउंट और लिंक हटा दिए गए हैं। इन तथ्यों के आधार पर दिशा को 13 फरवरी को बेंगलुरु से उनकी माता और लोकल थाने के एसएचओ की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया। किसान आंदोलन से जुड़ा जो टूल किट ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया था, बाद में इस पर बवाल मचने के बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद उन्होंने उसी दस्तावेज का एडिटेड संस्करण ट्वीट करते हुए बताया था कि पिछला टूल किट पुराना था, जिस वजह से उसे हटा दिया गया है। ये काम ग्रेटा थनबर्ग ने दिशा रवि के कहने पर ही किया। सोमवार को खुद दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि थनबर्ग ने दिशा रवि के कहने पर अपना ट्वीट डिलीट किया था और बाद में दस्तावेज का एक एडिटेड संस्करण साझा किया, जिसे खुद दिशा ने एडिट किया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिशा ने व्हाट्सएप पर थनबर्ग को लिखा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप टूल किट को पूरी तरह से ट्वीट ना करें? क्या हम थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं? मैं वकीलों से बात करने वाली हूं। मुझे दुख है, लेकिन उस पर हमारे नाम है और हमारे खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई हो सकती है। पुलिस के दावे के मुताबिक दिशा ने कथित रूप से गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज होने के डर से ये ग्रेटा को पुराना टूल किट डिलीट करने के लिए कहा था, क्योंकि टूल किट के डॉक्यूमेंट में उनका नाम था। क्या है यूएपीए जिससे दिशा डर गई? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए वो कानून है जिसका मुख्य काम
आतंकी गतिविधियों को रोकना है। इसके तहत सरकार ऐसे लोगों को आतंकवादियों के तौर पर चिन्हित कर सकती है जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, आतंकवादी घटना के लिए किसी को तैयार करते हैं या इसे बढ़ावा देते हैं। इसमें एनआईए महानिदेशक को यह अधिकार है कि वो किसी मामले की जांच के दौरान संबंधित शख्स की संपत्ति को जब्त या कुर्क कर सकता है। पिछले साल अगस्त में ही गृहमंत्री अमित शाह ने इसका संशोधन बिल तमाम विरोध के बावजूद संसद से पास करवाया था। इस कानून से सरकार को यह ताकत मिल गई है कि वो किसी व्यक्ति को जांच के आधार पर आतंकवादी घोषित कर सकती है। इसके कुछ क्लॉज पर विपक्षी पार्टियों को आपत्ति थी, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब में कहा था कि सरकार की प्राथमिकता आतंकवाद को जड़ से मिटाना है। यूएपीए में धारा 18, 19, 20, 38 और 39 के तहत केस दर्ज होता है। धारा 38 तब लगती है जब आरोपी के आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात पता चलती है, जबकि धारा 39 आतंकी संगठनों को मदद पहुंचाने पर लगाई जाती है। इसी कानून के तहत सीएए विरोध के दौरान हुए दिल्ली दंगे के बाद जेएनयू के छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया था।